Good morning students. It's our part 2 of introduction of Euclid geometry. Now we will see some axioms of introduced by Euclid. कुछ सिद्धांत जो यूक्लिड ने दिए थे वो आज हम यहाँ पर देखेंगे. ये सिद्धांत पूरी मैथमेटिक्स पे अप्लाई होते हैं. इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल मैथमेटिक्स लाइक ज्योमेट्री, न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा. फर्स्ट एक्सॉम्स इज टोटल देयर आर 7 एक्सॉम्स. यूक्लिड ने कितने सिद्धांत दिए थे? हमें 7 सिद्धांत दिए थे. इस 7 सिद्धांत में फर्स्ट है हमारा थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. यानी कोई चीज अगर किसी दो समान संख्याओं के बराबर है तो वो भी आपस में क्या होंगी? बराबर होगी. एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे a बराबर है b के और a बराबर है c के. यहां आपने देखा a is equal to b and a is equal to c. देन ये सेम थिंग के इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगी? इक्वल टू वन अनदर. देन यहां पर ये क्या आ जाएगा? b इक्वल टू c. ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये चीज हमें ये यहाँ पर यूक्लिड कहना चाहता है. मींस अगर किसी संख्या के बराबर दो संख्या हमें दी हुई अलग अलग तो वो दोनों संख्याएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होगी. सेकंड एग्जांपल इज दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. किन्हीं दो समान संख्याओं में अगर कोई दोनों तरफ कोई समान संख्या जोड़ी जाए तो वो दो उनका जो टोटल आएगा, जो सम आएगा, वो आएगा, वो क्या होगा? संपूर्ण संख्या वो आपस में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे हमारे पास we have 2 and 2 both are equals. if equals are added to equals, ये equals है हमारे पास, दोनों दो इक्वल है, दोनों तरफ हमने क्या किया? +1 किया. then the wholes are equal, तो दोनों का योग या दोनों का जो टोटल आएगा वो भी क्या आएगा? तो ये भी क्या हो गया? 3. ये भी क्या हो गया? 3. ये चीज हमें ये सेकंड एक्सप्रेशन में कहना चाहता है. थर्ड एक्सप्रेशन if equals are subtracted from equals then remainder are equal. थर्ड जो हमारा एक्सप्रेशन है, तीसरा जो सिद्धांत है वो हमारा क्या है? दूसरे का अपोजिट है. दूसरे में हमने जोड़ा था, तीसरे में हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. जिसे 3 = 3 दोनों बराबर है. इसी से समझ लेते हैं एग्जांपल से. और 3 - 2 किया, दोनों तरफ हमने क्या किया? इक्वल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया. देन 3 - 2 कितना होगा? 1 और 3 - 2 = 1. ये हमारा क्या है? थर्ड एक्सोइम से. फोर्थ थिंग्स व्हिच आर coincide with one another are equal to one another. मतलब दो चीजें अगर एक जैसी है हमारे पास, कोई संख्या कोई चीज एक जैसी दिख रही है तो वो दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर होगी. जैसे b = 4 है हमारा और a = b क्या है? 4. तो यहाँ a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों आपस में बराबर आ जाएगी. फिफ्थ एग्जांपल द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. यानी पूरा का पूरा जो भाग होता है, वो जो पूरा संपूर्ण हिस्सा है वो उसके छोटे भाग से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा. जैसे कोई भी, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये पूरा क्या है? पूरा पार्ट है, होल पार्ट है. इसके अगर हमने 10 पीसेस किए इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़े किए, तो क्या जो छोटा वाला टुकड़ा है वो इस पूरे बोर्ड से बड़ा हो जाएगा? कभी नहीं होगा. और ये पूरा बोर्ड हमेशा क्या रहेगा? अपने छोटे टुकड़ों से बड़ा रहेगा. मींस द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. पार्ट क्या किया हमने? टुकड़ा किया. होल हमारा क्या? पूरा का पूरा ये व्हाइट बोर्ड है और ये व्हाइट बोर्ड हमेशा क्या रहेगा? अपने पार्ट से बड़ा होगा. या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई हमारा टम्बलर है या कोई टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, इसमें कितना है? 100 लीटर वाटर है. 100 लीटर वाटर है. इसके हमने 10% के हमने क्या किया? पार्ट्स बना दिए. तो ये क्या है? 10 लीटर के इसके पार्ट्स बन जाएंगे सारे पार्ट्स.
तो ये जो सम वोल पार्ट है हमारा, ये वोल पार्ट हमेशा क्या होगा, वोल संपूर्ण पूरा मान इस छोटे पार्ट से जो हमने टुकड़े किया 10-10 लीटर के, उससे हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये चीज हमें ये फिफ्थ एग्जाम से कहना चाहता है। इन सिक्स्थ एग्जाम थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई किसी संख्या का डबल समान संख्या से के बराबर है तो वो संख्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जैसे ये हमारा 2x है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। सिमिलरली 2x किसके बराबर है, z के बराबर है। आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, इसके डबल के सेम थिंग है ना, तो ये दोनों 2x y के भी बराबर है और 2x z के भी बराबर है, देन y इज इक्वल टू z, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज हमें एग्जाम 6 कहना चाहता है। इन एग्जाम 7 यहाँ हमने डबल की बात की थी, यहाँ हम इसकी बात करेंगे, हाफ की बात करेंगे। मींस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू y, कहीं x का आधा क्या है, y है, और इसी प्रकार x का आधा किसके बराबर है, अगर z के बराबर है तो y तथा z दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सिद्धांत है, सिंपल हमारे बेसिक सिद्धांत है जो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं, बट ये क्या होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल है। यूक्लिड ने दिया था, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इनके बारे में हम पहले से जानते थे, बट 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है इसमें हमारे कोर्स में ये पहली बार आया है, तो इन्हें हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और ये एग्जाम्स हमारे कहाँ काम आएंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें हमारे काम आएंगे। जब यूक्लिड ने दो चीजें दी थी, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। एग्जाम्स एप्लीकेबल ऑन बोथ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, एग्जाम्स यानी सिद्धांत, सिद्धांत हमारे क्या होते हैं मैथमेटिक्स के पूरे पार्ट में, यानी मैथमेटिक्स के भले वो ज्योमेट्री वाला सेक्शन हो या फिर अरिथमेटिक वाला हो, सब पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। भले ट्रिग्नोमेट्री हो, हर जगह ये क्या आएगा, मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में ये एप्लीकेबल होता है। बट जो पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल ओनली इन ज्योमेट्री सेक्शन। जो पोस्टुलेट्स है वो केवल और केवल इसमें ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति वाले भाग में एप्लीकेबल होते हैं। एग्जाम्स 7 है, पोस्टुलेट्स 5 है। इनके बारे में हम पहले से जानते हैं या देख करके आसानी से समझ सकते हैं, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, देख के समझना पड़ेगा ताकि हम इनको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं। वन मोर थिंग, एग्जाम्स नॉट नीड एनी प्रूफ, एग्जाम्स के लिए किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। एग्जाम और पोस्टुलेट्स है ना, वो हमारे क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है। और वैसे ऐसे स्टेटमेंट जिनको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई सत्यापन नहीं चाहिए कि इन्हें सिद्ध करना ही होगा, ठीक है। जबकि जो हमारी थ्योरम्स होती है, प्रमेय होती है, उनके लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। एग्जाम्स के लिए प्रूफ नहीं चाहिए, ये केवल सिद्धांत है, मानक सिद्धांत है जो इनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट पढ़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे बुक में हमारे इजी वे में दिए हुए हैं, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे। ओके, वी मूव टू नेक्स्ट नाउ, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणाएं। यूक्लिड गिव्स अस टोटल 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने हमें कितने पोस्टुलेट्स दिए, कितने अभिधारणाएं दी, 5। और वो 5 अभिधारणाएं इस प्रकार हैं। A straight line may be drawn from any 2 points, any one point to another point. Like we have a point A, another point is B. हमारे पास एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट A, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। Always remember, postulates are only applicable in geometry, यानी ज्यामिति में केवल ये अभिधारणाएं काम में आएंगी। तो हमारी पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या खींची जा सकती है, कोई भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। If a terminate line can be produced indefinitely,
यानी कोई हमारी लाइन टर्मिनेट है, यानी ये क्या है, रेखाखंड एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पे रुके। अब इसको क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, यानी इसको इस लाइन को किस दोनों तरफ में से किसी भी तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकती है। अगर हम किसी भी तरफ बढ़ाते हैं तो वो कहां तक जा सकती है, वो लाइन अनंत तक जा सकती है। ये बात हमें कहती है सेकंड पोस्टुलेट। A circle can be drawn with any center and any radius, यानी अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो जिसको हमने सेंटर मान लिया, अब इस सेंटर को लेकर के कोई भी एक रेडियस लाइक r is equal to 2 cm, r is equal to 5 cm, r is equal to 10 cm, किसी भी रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, एक मान लेते हैं। जैसे r is equal to हमने यहाँ r is equal to हमने दिया 2 cm, ये सेंटर है हमारा O, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। इस रेडियस से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी किसी भी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस यानी त्रिज्या चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, हम जितने भी राइट एंगल बनाते हैं यानी समकोण बनाते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। मान लो एक हमने राइट एंगल ये बनाया, ये हमारा राइट एंगल है, एक हमारा राइट एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। एक हमने राइट एंगल इस तरीके से बना दिया, एक राइट एंगल हमने, टोटल कितने हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये चारों के चारों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि इनका मान कितना है, 90 डिग्री का। पोजीशन कुछ भी हो सकती है बट ऑल आर इक्वल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के क्या सारे के सारे बराबर है। अब आती है फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, मोस्टली इसी को पूछा जाता है। बाकी के जो 4 हमारी अभिधारणाएं हैं, ये जो पोस्टुलेट्स यानी अभिधारणा, इनको क्वेश्चन सॉल्व करने में हम काम में लेते हैं। इन अभिधारणाओं के में जो ये है हमारी फिफ्थ वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमें कह रही है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, यानी कोई भी 2 सीधी रेखाओं के ऊपर कोई एक रेखा क्या आ रही है उनको प्रतिच्छेद कर रही है, और जो क्या कर रही है, लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। ये 2 लाइनें हमारी, 2 लाइन बनाती हैं, जैसे 2 लाइन बनाई। अब इसमें क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी तीसरी, 2 सीधी रेखाएं, इन दोनों सीधी रेखाओं को ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर है, मैच द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ। अब सेम साइड यानी इस तरफ भी इंटीरियर एंगल बनेगा, इस तरफ भी इंटीरियर एंगल बनेगा। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया, ए, दूसरे वाले को बी। तो ये एक साइड बनेंगे, नहीं दोनों तरफ बनेंगे। तो ये हमारा एंगल क्या है, सी, और ये एंगल हमारा डी। तो ये 4 हमारे एंगल बनेंगे। ए और बी क्या है, एक साइड, सी और डी दूसरी साइड। इट टेकन टुगेदर, एक साइड वाले एंगल्स को हमने क्या किया, एक साथ लिया, और एक टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, और उन दोनों को एक साथ करने पर ये एक साथ a प्लस बी को ले, a और b को साथ लेंगे तो a प्लस बी होगा, और c और d को साथ लेंगे तो c प्लस d होगा। अब इन दोनों में से जिसका भी मान क्या है, लेस देन 2 राइट एंगल्स, यानी 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल का मान 90 डिग्री, 2 का मान 180 डिग्री, तो इनमें से जिसका भी मान 180 से डिग्री कम है, then 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of angle is less than 2 right angles। यानी ये हमें कहना चाह रहा है, हमने 2 रेखाएं ली, उसमें एक तीसरी रेखा, 2 सीधी रेखाएं ली, और उसके ऊपर तीसरी एक सीधी रेखा हमने क्या की, डाल दी। अब डालने पर क्या बनाएंगे, ये अंतःकोण बनाएंगे। एक तरफ के कोण हमारे a और b है, दूसरी तरफ के कोण क्या है, c और d है। इनमें से अब इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, मतलब इस तरफ भी बढ़ाया हमने और इस तरफ दोनों तरफ बढ़ाया हमने, तो
जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं, ये दोनों सीधी रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर के, ये देखो ए और बी का मान जैसे ये हमारा कम लग रहा है 180 से, तो ये दोनों इस तरफ आगे बढ़ाने पर ये आगे जाकर के अनंत पर कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी। ये देखो मेड ऑन दैट साइड, क्या करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, यही हमें कहना चाहता है। मतलब सिंपल सी बात है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, बट अगर हम डायग्राम से समझते हैं तो डायग्राम से समझने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी रहेगी। तो ये दोनों जिस तरफ मान 180 डिग्री से कम होगा, दोनों अंतःकोणों का योग का मान यानी a प्लस b क्या है, लेस देन 180 डिग्री। तो इस तरफ आगे बढ़ाया तो ये दोनों क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और जिस तरफ नहीं है उनको आगे आप कितना भी बढ़ाते जाओ वो एक दूसरे से स्पर्श नहीं करेगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो ये थी हमारी पोस्टुलेट्स जो कंप्लीट होती है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही है। हमारे बेसिक जो इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसमें सिंपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं और इन पोस्टुलेट और एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। इन्हीं एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स यानी सिद्धांत और अवधारणाओं को प्रयोग में लेते हुए हम क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे। कोई भी क्वेरी और डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।